जय हिंद प्यारे बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम लोग अंकगणित पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने समय, चाल तथा दूरी चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें आपका लगभग 5 से 6 क्लास पिछले हो चुका है और आप लोग बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग आज भी वही चैप्टर जो समय, चाल तथा दूरी है उसी में कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग एक नया टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है एवरेज स्पीड, औसत चाल। ठीक है, तो आज हम लोग औसत चाल से समझने वाले हैं और उसको समझते हैं औसत चाल क्या होता है। आप लोग अगर पढ़ के आए हैं, आपको पता भी होगा औसत चाल क्या होता है, तो अच्छा बात है, और नहीं अगर पता है तो हम लोग औसत चाल को आज सीख लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं औसत चाल। जो आपका चैप्टर है समय, चाल तथा दूरी, ये जो चैप्टर है अभी चल रहा है। ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट के साथ, नया कॉन्सेप्ट सीख कर उसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का नाम है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, औसत चाल। ठीक है, औसत चाल। ठीक है, औसत चाल, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए औसत चाल। तो औसत के बारे में आप लोग जानते होंगे एवरेज। एवरेज का एक बेसिक फार्मूला होता है। मान लीजिए एवरेज आपको समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक क्लास है। ठीक है, एक क्लास में मान लीजिए विद्यार्थियों ने कुछ परीक्षा हुआ, जिसमें से कोई लाया 25 मार्क्स, कोई लाया 30 मार्क्स, कोई लाया 20 मार्क्स, कोई लाया 36, कोई लाया 45, कोई लाया 55। ठीक है, तो इसमें से अगर पूछेंगे हम लोग, वैसे भी पूछते हैं कि आपकी क्लास का लगभग औसत मार्क्स कितना है, एवरेज कितना है, तो हम लोग सभी संख्याओं का क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं और संख्याओं की कुल संख्या से कर देते हैं। यानी औसत का एक बेसिक फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की कुल संख्या, संख्याओं की कुल संख्या, कुल संख्या, नंबर ऑफ एडेंट्स। ठीक है, यानी सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ एडेंट्स। ये आपका एवरेज का एक बेसिक फार्मूला है, जिसको आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, वैसे तो हम लोग एवरेज एक चैप्टर भी पढ़ेंगे जो आपका अर्थमेटिक मैथ में है। ठीक है, तो औसत का एक फार्मूला आप लोग बेसिक याद रखिए कि औसत इज इक्वल टू एवरेज इज इक्वल टू संख्याओं का योग, सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ नंबर्स अपॉन सम ऑफ नंबर्स ऑफ टोटल, मतलब सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की कुल संख्या। ये होता है औसत का एक बेसिक फार्मूला। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि औसत चाल क्या है। औसत चाल क्या है? तो औसत चाल तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो औसत चाल का मतलब होता है, देखिए यहां हम बता देते हैं औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, इसको एएस से हम लोग लिखने का काम करेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, कुल दूरी, कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम यानी कुल समय, कुल समय, कुल समय, टोटल, टोटल टाइम। यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फार्मूला होता है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन कुल समय, टोटल टाइम। तो ये आपका एवरेज स्पीड, औसत चाल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए। तो इसमें हम लोग आगे और भी जानेंगे कि एवरेज स्पीड से रिलेटेड और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग भी उसको सीखने का काम करेंगे। इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो हम लोग कुछ स्पेशल केस है आपका एवरेज स्पीड में,
जिसको जानना बहुत ही आवश्यक है, जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसी को आज समझेंगे क्या है। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग आप लोग डाल दीजिए, स्पेशल स्पेशल केसेस ऑफ एवरेज स्पीड। ठीक है, कुछ स्पेशल केस है एवरेज स्पीड का, जिसको आज हम लोग सीखने का काम करेंगे। तो देख लीजिए, एक पहला केस नंबर 1 है। मान लीजिए ये यहाँ, ठीक है, मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए यह स्कूल है, ठीक है, स्कूल, ठीक है, ये आपका घर है, यहाँ स्कूल है। यहाँ से घर से आप स्कूल स्कूटर से गए 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप स्कूल गए, ठीक है, स्कूल 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गए, और स्कूल से घर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ गए। स्कूल से घर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप लोग, मतलब आप घर आ गए, ठीक है। यहाँ हम नाम बस इसलिए रखे हैं क्योंकि नाम से एग्जाम्पल से आपको अधिक समझ में आएगा। यानी 1 किलोमीटर, यदि कभी भी कोई 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है, तो उस समय उसका औसत चाल क्या हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक फार्मूला निकालते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका क्या है, डी है, ठीक है, क्या है, डी है। यानी घर से स्कूल की दूरी क्या आप मान लेते हैं, हम डी मान लेते हैं। यहाँ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कुल दूरी। ठीक है, यहाँ देखिए फार्मूला आपको बता चुके हैं, कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है, अभी आपको फार्मूला ये बताए हैं, कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी क्या है, एक चाल से 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो एक दूरी यहाँ डी तय किया और वापस आया एक दूरी और, ठीक है, यानी टोटल दूरी क्या है, 2d है। ठीक है, 2d है, ठीक है, एक मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया तो d, और फिर वापस आया तो यहाँ तक d, यानी टोटल दूरी क्या है, 2d है, d प्लस d 2d। ठीक है, और अपॉन टोटल कुल समय निकालना है, तो समय इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, समय बराबर क्या फार्मूला होता है, दूरी बटे चाल, यानी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू फार्मूला। कभी भी अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपको बेसिक क्लास में ही आपको बता चुके हैं ये सब फार्मूला। ठीक है, यानी कुल समय आपको निकालना है तो दूरी में चाल से डिवाइड करना होगा। दूरी आपका क्या है, d है, तो यहाँ d अपॉन 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्लस एक दूरी वापस आया है तो b है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी यहाँ पे दूरी क्या है, d है, और वापस आया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बटे चाल यानी b। ठीक है, यहाँ निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 2d और अपूर्ण में क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में d है तो कॉमन कर सकते हैं d। ठीक है, 1/a प्लस 1/b। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 2d और अपूर्ण में d हो जाएगा, और यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे तो a प्लस b, सॉरी a इंटू बी, एलसीएम लेंगे तो a b हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ d से b कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए ऊपर चला जाएगा तो 2ab और अपोन में a प्लस b हो जाएगा। यानी कभी भी आपको अगर कोई 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसके लिए अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना होगा तो आप लोग ये फॉर्मूला लगाकर 2a इंटू बी बटा में a प्लस b लगाकर आसानी से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ये एक बेहतरीन लेवल का कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग इसको लिखे होंगे। तो आप देखिए, इसी में एक और केस है आपका, ये फॉर्मूला आपको 2 जगह उपयोग करना है। ठीक है, कहाँ, एक जगह है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। अगर दूसरा जगह कहाँ रहेगा, अगर मान लीजिए ये घर है, ये स्कूल है, ठीक है, ये घर है, ये स्कूल है। ठीक है, जाते समय मान लीजिए घर से स्कूल जाते समय आप लोगों ने आधा दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से गया और कुछ दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से,
यानी कुछ दूरी a किलोमीटर प्रति घंटा से और कुछ दूरी b किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, तो उसमें भी अगर आपको एवरेज स्पीड पूछेगा तो आप लोग 2ab बटा में a प्लस b का फॉर्मूला लगाकर आसानी से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी ये दो कंडीशन में आपका फॉर्मूला लागू होता है, यानी कभी भी a किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल b किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो एवरेज स्पीड 2ab बटा a प्लस b, और a किलोमीटर प्रति घंटा से कुछ दूरी और कुछ दूरी b किलोमीटर प्रति घंटा से, तो आपका एवरेज स्पीड 2ab बटा a प्लस b हो जाए। तो इसको भी आप लोग अपने कॉन्सेप्ट में इंक्लूड कर लीजिए, तब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन इसके बेस पर देखेंगे। यही था आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, एक बेहतरीन लेवल का फॉर्मूला है आपका, ये बहुत सारे एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तब हम लोग आगे चलते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यानी इसमें आपको एवरेज स्पीड यानी औसत चाल में आपको दो फार्मूला हम बताए हैं, एक बार उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी। ठीक है, यानी औसत चाल बराबर आपका फॉर्मूला एक बार और फिर से रिवाइज करा देते हैं। औसत चाल बराबर फॉर्मूला आपको कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला 2ab और अपॉन में a प्लस b, एक ये फॉर्मूला है। ये आपका एवरेज स्पीड से रिलेटेड फॉर्मूलेस हैं, इसको आप लोग जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल। ठीक है, एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ठीक है, जाता है, स्कूल जाता है, और वापस 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। ठीक है, तो आपको औसत चाल बताना है। क्या बताना है? औसत चाल बताना है। तो आपको हम बता चुके हैं कि कभी भी कोई भी व्यक्ति 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया, तो एवरेज इज इक्वल टू AS इज इक्वल टू फॉर्मूला 2AB और बटा में A प्लस B होता है। ठीक है, A प्लस B यानी 2 इंटू A का वैल्यू कितना है? 30 है, तो 30 रख देते हैं। B का वैल्यू वापस आया 70 है, और अपॉन में 30 प्लस में 70 यानी A प्लस B हो जाएगा। यहाँ 2 इंटू हो जाएगा 30 गुना में 70, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 70 इसको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, यानी हो जाएगा यहाँ पे 7 या 21 गुना 42 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा? इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एवरेज स्पीड आसानी से निकल गया। ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए। तो हम लोग एक और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका
अमन दिल्ली से आगरा तक 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 33 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह दिल्ली वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। तो देखिए अमन जो है दिल्ली से आगरा, अमन दिल्ली से आगरा, दिल्ली से आगरा, ठीक है, दिल्ली से आगरा वह 27 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और वापस दिल्ली से आगरा से दिल्ली, आगरा से दिल्ली, आगरा से दिल्ली वापस वह 33 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लौटता है। ठीक है, तो इसमें औसत चाल बताना है। क्या बताना है? औसत चाल आपको निकालना है, औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला वो भी हम बताए हैं, औसत चाल बराबर A2AB और बटा में A+B। ठीक है, तो यानी आपका फर्स्ट जो गया है 27 किलो, तो 2 गुना 27 हो जाएगा, और वापस आया 33 से, तो B का वैल्यू 33 है। ठीक है, और अपन में इसको जोड़ देंगे तो 27 + 33। ठीक है, यानी 2 गुना में 27 और गुना में 33, और इसको जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 की 0, हाथ में 1। ठीक है, 7 और 3 10 की 0, हाथ में 1, 2 और 3 5 और 1 6, 2 3 5 और 1 6। यहाँ देख लीजिए, काट कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 3 33 और 3 10 30 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ 27 से 11 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 27 से 11 में करेंगे तो 7 एकम 7, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 7 7 और 2 9, और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी 297 और बटा में 10, यानी इसको कर लेंगे तो 29.7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा? आपका औसत चाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका औसत चाल है। इसका क्या है? अमन दिल्ली से आगरा 27 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आगरा से दिल्ली 33 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाता है, तो उसका औसत चाल क्या हो जाएगा? 29.7 किलोमीटर प्रति घंटा उसका औसत चाल हो जाएगा। तो इसको हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से जरूर लिखकर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।